इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कबीरदास के काव्यगत विशेषताएं। यदि अगर इसी को दूसरे तरीके से पूछता है कि कबीरदास के समाज कबीर कवि नहीं थे, समाज सुधारक थे, और कबीरदास के समाज दर्शन को बताइए या कबीरदास की विशेषता को बताइए, कबीरदास के काव्य की विशेषता को बताइए, तो इस पॉइंट को लिखना है। एक एक करके समझिएगा। ये पॉइंट शायद मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा। तो पहला नंबर का पॉइंट है गुरु की महत्ता। जब आप इसको बनाएंगे तो बता देंगे कि कबीरदास का जन्म इसी सन में हुआ था, कबीरदास ने भक्ति भावना नाम तत्व के महत्व दिया था, गुरु की महत्ता को महत्व दिया था। तो उसके बाद फिर आप बताएंगे कि कबीरदास के विशेषताओं को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके आपके पास 10 पॉइंट आपको मिलेगा। एक एक करके बताते हैं। पहला है गुरु की महत्ता। कबीरदास जी ने जो अपने विचार रखे हैं उसमें उन्होंने गुरु की महत्ता, गुरु को सर्वव्यापी माना है और गुरु को ही रास्ता दिखाने वाला माना है जो अंधकार से मुक्त करता है, और गुरु की बहुत बड़ा महिमा इन्होंने बखान किया है। अब याद रखिएगा, गुरु की महत्ता जो प्राप्त करना जो इन्होंने दिखाया है अपने काव्य में, ये सिद्धों और नाथों से इन्होंने प्राप्त किया है जो आदिकाल के प्रभावित है। मतलब पहले से और भी था, सिद्धों और नाथों में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया था। उसी से ये कबीरदास जी ने गुरु की सिद्धों और नाथों की से सीख करके इन्होंने गुरु की महत्ता को महत्व दिया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है धार्मिक आडंबर का विरोध। ये कबीरदास जी धार्मिक आडंबर का भयानक विरोध करते हैं और बिल्कुल जो धार्मिक आचरण के नाम पर जो दिखावा किया जाता है उस पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। एक एग्जाम्पल है, काकर पाथर जोरी गए मस्जिद लई बचिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदाए। ये इन्होंने मुस्लिम पक्ष पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे पद इसमें मिलेंगे जो इसमें हिंदुओं के रीति रिवाजों पर भी इन्होंने क्या किया है, इसका प्रहार किया है। आगे है, ये पहला गुरु की महत्ता, दूसरा धार्मिक आडंबर का विरोध, और नंबर तीसरा है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीरदास जी ने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया है और मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते, और उन्होंने एकता पर बल दिया है और सभी प्रकार के सभी संप्रदाय के लोगों को एक मत होकर के चलने पर वो बल देते हैं। एग्जाम्पल है, दुनिया ऐसी बावरी पाथन पूजा जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जे ही का पीसा खाए। मतलब घर के जो देवी देवता उसको कोई पूछता नहीं, ऐसा वो बता रहे हैं। ऊंच नीच का खंडन किया है कबीरदास जी ने। अपने समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच था, छुआछूत वगैरह था, उस भावना का क्या किया है, विरोध किया है उस खंड का। ऊंचे कुल का जन्म या करनी ना ऊंच होए, ये ऐसा पंक्ति है। ये बहुत सारे पंक्ति इसमें दिए हुए हैं। तो ये पंक्ति को जब आप पॉइंट लिखते हो तो जब आप उसमें लिखेंगे तो उस पंक्ति को आप कोट करके लिख सकते हो, उससे अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, आगे आता है हिंसा का विरोध। इसमें इन्होंने कबीरदास जी ने अपने पद में हिंसा का विरोध किया है। जैसे एग्जाम्पल है, दिन में रोजा रखत है, जिन में रोजा रहत है, राति हनत है गाय। जो मांस भक्षण करते हैं उन पर करारा प्रहार है, ये हिंसा का विरोध हो गया। आगे है 4 हो गया। 5वां नंबर का है राम तत्व का महत्व। राम तत्व पर इन्होंने बल दिया है, कबीरदास जी ने राम तत्व का पर बल दिया है। और कबीरदास जी ने जिस राम का बल नाम ये लेते हैं, ये राम जो है दशरथ का पुत्र नहीं है। याद रखिएगा, दशरथ का पुत्र मतलब जो मतलब इनके शरीर वाले राम जो धनुष और तरकस रखे हुए हैं, ये राम की बात नहीं करते। परम तत्व राम की बात करते हैं जो निर्गुण और एकाकार है। ठीक, आगे आता है इन्होंने एकता पर बल दिया है। हिंदू और मुसलमानों की एकता पर इन्होंने बल दिया है कबीरदास जी ने, और बहुत सारे पद इन्होंने एकता से संबंधित लिखे हैं। आगे आता है सदाचार पर बल दिया है। किसने सदाचार पर बल दिया है? कबीरदास जी ने। पहला, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। ठीक, आगे कंचन और कामिनी का विरोध। ये पॉइंट आपको थोड़ा नया लग सकता है, ये 90 नंबर का पॉइंट है, कंचन और कामिनी का विरोध। तो इसमें जो कांचन और कामिनी मतलब स्त्रियों से संबंधित है, ये नारी से संबंधित है। ये इन्होंने नारी से दूर रहने की बात अपने दर्शन में कही है। मतलब ये जब भी बात अपने करते हैं तो कंचन कामिनी से दूर रहो, ऐसे ही बात करते हैं। नारी की छाई परत अंधा होत भुजंग, ये पंक्ति इन्होंने कहा है। फिर पुस्तकीय ज्ञान का खंडन। ये हमेशा जो है पुस्तकीय ज्ञान का खंडन करते हैं, जो अनुभवजन्य बातों पर ये ज़्यादा महत्व देते हैं, पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देते हैं। जैसे कि है, कबीर पढ़ी बा दूरी करी, पुस्तक देई बहाई। ठीक है, तो ये पहले आप
पॉइंट है, इस पॉइंट को फिर से बता देता हूँ। पहला गुरु की महत्ता, दूसरा धार्मिक आडंबर का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, ऊंच नीच भावना का खंडन, हिंसा का विरोध, राम तत्व पर बल, एकता पर बल, सदाचार पर बल, कंचन और कामनी का विरोध और पुस्तकीय ज्ञान का खंडन। ये समाज सुधार संबंधी पूरा इन बातों में ये इनका दिखाई देता है। आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।